नमस्कार, आपको बता दें कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित ज्वेलरी का अनदेखा सत्य नाम की पुस्तक का हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण का विमोचन कुंदन लाल अरोड़ा तथा ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों में पूर्व विधायक नितिन त्यागी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज्वेलरी से संबंधित सभी बारीकियां जन जन तक इस पुस्तक के माध्यम से पहुंचाना था। लोगों को संबोधित करते हुए कुंदन लाल अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे महेश अरोड़ा को इस किताब को लिखने के लिए कई बारीकियां बताई। उन्होंने कहा कि जब लोग ज्वेलरी खरीदने जाए तो उनको इस पुस्तक से पूरी जानकारी मिले ताकि वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। महेश अरोड़ा ने बताया कि उनके मित्र के.एम. शर्मा से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान यह पुस्तक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक अब लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मंच का संचालन कर रहे मनोज स्वराजी ने बताया कि पहले यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, जिसका हिंदी रूपांतरण उनके द्वारा किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित मणिकेश चतुर्वेदी, नितिन त्यागी, डॉक्टर निदेश राय, अनिल कौशिक, डॉक्टर मनीष, अशोक सेठ, अशोक सूरी, शशि वर्मा, विजय बग्गा, राकेश मलिक, प्रदुमन जैन, नेमचंद जैन तथा ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी गणों ने महेश अरोड़ा को बधाइयां तथा शुभकामनाएं दी। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इस पुस्तक को लिखने में बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है। महेश जी के परिवार के लोग, उनके मित्र, उनके साथी, उनके मेंटर, बहुत सारे लोगों ने, उनके पिता, उनकी माता, सब लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ रोया है। तो ये बहुत गहनता से, बहुत प्रेम से और बहुत ही मेहनत से लिखी हुई किताब है। तो आपको एक बार इसे पढ़ना जरूर चाहिए। अच्छा, मैं बात करूंगा थोड़ा सा और 2 मिनट और पुस्तक के बारे में। पुस्तक में है क्या? तो जैसा कि मुझे भी बहुत सारी जानकारी हुई, क्योंकि पहले मैं इस फील्ड में कुछ भी नहीं जानता था। जब मुझे इसको लिखने की प्रेरणा मिली तो पुस्तक को बड़े तरीके से सलीके से कई खंडों में बांटा गया। पहला खंड जो डायमंड या हीरे को बताता है, अध्याय बोल दो आप, खंड बोल दो, जो भी बोल दो आप, या चैप्टर बोल दो, तो एक चैप्टर में पूरा हीरे के बारे में बताया गया। उसकी क्वालिटी कैसे चेक होती है, उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, किस तरह हीरे को हम पहचान सकते हैं, हीरे के जो मानक है वो क्या क्या है। तो पूरा हीरे के बारे में, तरह तरह के हीरे, दुनिया में कितनी तरह के हीरे पाए जाते हैं, पहला चैप्टर हीरे के बारे में। दूसरा चैप्टर आपका सोने के बारे में, सोने के अंदर किस तरीके से निवेश किया जाए, सोना किस तरीके से हमारे बेटे के समान हमारा काम करता है, सोने से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां, सोने से जुड़ी हुई बहुत सारे मिथक, बहुत सारी बातें दूसरे चैप्टर में है। तीसरा चैप्टर चांदी के बारे में, चांदी के आभूषणों के बारे में, चांदी, तरह तरह की चांदियों के बारे में, चांदी में किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, चांदी पहनने के क्या क्या तरीके हैं, चांदी के क्या क्या आभूषण हैं, उनका क्या उपयोग है, उनकी पौराणिक महत्वता क्या है, कौन से त्योहार चांदी से रिलेटेड है, और इन सब का उसमें पूरी तरह से विस्तृत वर्णन है। चौथा जो सेगमेंट लिया है उसका रत्न का सेगमेंट लिया। रत्न यानी आपके जो भी पन्ना, नीलम, जितने भी रत्न है उन सबको कवर किया गया है, उन सबके बारे में दिया गया। रत्नों को पहनने का सही तरीका, ज्योतिष के अनुसार पहनने का तरीका, रत्नों का राशि से जुड़ा, रत्नों का महत्व, रत्नों की उत्पत्ति। और ये पुस्तक हर फील्ड को छूती है। आप शुरू करेंगे तो ये साइंटिफिक हो जाती है थोड़ी सी। आप जैसे सोना है तो सोने का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोने का एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब बताएगी। लेकिन जाते जाते फिर सोने के लिए हमारी मान्यताएं क्या है, हमारी सोच क्या है, तो इस तरह की पुस्तक है। बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, हर किसी को समझ में आने वाली पुस्तक है। आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और आज हमारा स्टॉल भी है, आप चाहें तो इसे खरीद भी सकते हैं 50% डिस्काउंट पर। तो एक बार मैं महेश जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा कि महेश जी ने इतनी शानदार पुस्तक लिखी है। और महेश अरोड़ा जी, आज जो आपने एक पुस्तक लिखी है उसका विमोचन किया है, क्या ये मन में विचार कैसे आया कि एक पुस्तक लिखनी चाहिए? लोगों के जो बहुत सारे सवाल होते थे लोगों के कि नग कैसे पहनना चाहिए, गोल्ड क्या होता है, डायमंड क्या होता है।
तो उनके बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने उन सवालों के जवाब के लिए मैंने बुक लिखी ताकि लोगों को एक अच्छी और ऑथेंटिक नॉलेज मिल सके। तो इस पुस्तक के अंदर क्या क्या ऐसी मेन पॉइंट क्या हैं, शॉर्ट में बता दीजिए, जिन चीज़ों को लेके लोगों को गोल्ड या ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी खरीदने में आसानी हो। लोग जब गोल्ड की शॉपिंग करने जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और कहीं से उनको जानकारी नहीं होती है, और उनके गोल्ड को सेविंग के लिए लोगों में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर गोल्ड में क्या क्या ऑप्शन है वो तो मैंने बुक में दिए। और गोल्ड जब वो लेने जाएँ तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। डायमंड हम जैसे लेने जाते तो डायमंड के बारे में बारीक से बारीक नॉलेज लोगों को नहीं चाहिए, इसके बारीक से बारीक मैंने नॉलेज दे दी है ताकि डायमंड के अंदर अच्छाई क्या है, ये क्या है, वो कैसे लें कैसे ना। अरोड़ा जी, क्या लगता है पुस्तक को पढ़ने के बाद लोगों को बहुत सी जानकारी जो मिलेगी, उससे गोल्ड खरीदने में या कोई भी ज्वेलरी खरीदने में उन्हें सहूलियत मिलेगी? सर एक्चुअली बात क्या है कि मैंने जब बुक लिखी तो उसके बाद मैंने जब बुक पढ़ी तो मुझे 30 साल में मेरे को ज्वेलरी में 30 साल काम करने के बाद ही मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी मैंने इस बुक में रिसर्च करके लिखी, सब कुछ लिखी। तो एक अच्छी जानकारी लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये सर पुस्तक मिलेगी कहाँ आम लोगों को? ये अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे ये सेल हो रही है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लोग इसको खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी सेल हो रही है, लोग बात चाहें तो मेरे यहाँ से ये सबके लिए है। कोई भी इंसान जो काम हमें करता है, ज्वेलरी काम भी चाहे करता है, चाहे वो नहीं भी काम करता है, तो ये खास तौर से उन लोगों के लिए जो ज्वेलरी के बारे में कुछ भी इंटरेस्टेड है, उनके लिए बहुत सारी नॉलेज है इसके अंदर। वो लोगों को ये पता चले कि गोल्ड होता क्या है, डायमंड होता क्या है और स्टोन्स होते क्या है। आम ज्वेलर्स को एक बारीक से बारीक नॉलेज नहीं होती, उनको ऊपरी नॉलेज होती है। जब इसको जाएंगे, इसको देखेंगे कि गोल्ड का बहुत कुछ होता है, गोल्ड के अंदर डायमंड में क्या क्या होता है, ये ज्वेलर्स के लिए भी खास तौर से। मैं जी, मेरा सवाल है, जिस हिसाब से आजकल सरकार ने ज्वेलरों के ऊपर जो शिकंजा कसा है, जिस तरीके से ज्वेलर्स हॉलमार्क को लेकर कार्रवाई की, उससे क्या ज्वेलर्स खुश हैं या उन्हें कोई परेशानी है? मैं तो ये बोलता हूँ कि जेवर जो हॉलमार्क बिकना ही चाहिए, पर HUID का जो इन्होंने दिया है तो थोड़ा सा अभी उसमें दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या है वो बाद में पता चलेगा, पर गोल्ड हॉलमार्क ही बिकना चाहिए, लोगों को KDM गोल्ड नहीं लेना चाहिए। आप हमारे चैनलों के माध्यम से क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं कि वो इस पुस्तक को खरीदें तो उनको क्या लाभ मिलेगा? फिर इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो कि पहले से कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।